हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको करा रही हूँ फैबल। ये स्टोरी है बाय डोरिस लेसिन और इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन आई लुक बैक आई सीम टू रिमेंबर सिंगिंग येट इट वाज ऑलवेज साइलेंट इन दैट लॉन्ग वार्म रूम। देखिए, अगर आपको सिंपली इसकी हिंदी बनाने के लिए कहा जाए तो आप सिंपली यही बनाएंगे कि जब भी मैं देखता हूँ पीछे की तरफ तो मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब मैं गाया करता था और एक लॉन्ग साइलेंट रूम हुआ करता था, इस तरीके से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी डोरिस लेसिंग ने ये अपनी फीलिंग्स को इसमें व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं रही, मतलब वो किसी भी चीज़ को शुरू करती थी जब उन्हें उसमें मज़ा आने लगता था और जैसे ही उस चीज़ को वो अडॉप्ट करना चाहती थी, यानी कि जैसे ही उस चीज़ को वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा आयाम बनाना चाहती थी कि वो चीज़ रेगुलर रहे, वो वैसे ही चेंज हो जाती थी। तो इस तरह की चीज़ उन्हें ज़िंदगी भर, यानी बचपन से लेकर जब तक वो रहीं और जब तक उन्होंने स्ट्रगल किया तब तक उन्होंने महसूस की। इसी चीज़ को उन्होंने अपनी इस पोएम में लिखा है। तो वही लिखती हैं, व्हेन आई लुक बैक आई सीम टू रिमेंबर सिंगिंग येट इट वॉज ऑलवेज साइलेंट इन दैट लॉन्ग वार्म रूम, impenetrable those walls with hot dark with ancient shields. The light shone on the head of a girl or young limbs spread carelessly, and the low voices rose in the silence and were lost as in water. Yet for all it was quiet and warm as a hand, if one of us drew the curtains, a threaded rain blew carelessly outside. Sometimes a wind crept swaying the flames. इसका मतलब है कि जब वो छोटी थी, जब उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू की, उन्होंने देखा कि वहाँ पर मतलब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो फील कर सकती थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो सबसे पहले वो रोडेशिया में रहती थी। रोडेशिया में जो नेटिव पीपल थे उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा था। अफ्रीकन और रोडेशिया में क्लैशेज हो रहे थे, यानी कि वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी। तो उन लड़ाइयों को रोकने के लिए उन्होंने भरपूर कदम उठाया। उन्होंने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया। अब क्या था, उस ग्रुप में उन्होंने ज़्यादा ही भड़काऊ बातें लिख दी। इसका मतलब उन्होंने सच लिखा जिसकी वजह से दूसरे लोग भड़क गए। तो इसलिए उनको रोडेशिया में बैन ही कर दिया गया कि वो रोडेशिया में अब नहीं आ सकती हैं। इसलिए वो कहती है कि जब मैंने अपने देश के लिए लड़ाई की, मतलब अपने नेटिव लोगों के लिए लड़ाई की, तो मुझे इस चीज़ में अच्छा लगने लगा कि मैं अपने इसके लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनकी इस बहादुरी को देखते हुए कि औरत होते उन्होंने कितनी बड़ी बहादुरी का काम किया है। फिर भी जब उन्हें रोडेशिया से बैन कर दिया गया तो वो इस चीज़ को कहती हैं कि जैसे ही मुझे जिस चीज़ की आदत होने लगी, जैसे ही डांसिंग करने लगी, डांसिंग का मतलब है यहाँ कि उस चीज़ में उनको मज़ा आने लगा, उस चीज़ को करने में, अपने ही लोगों के लिए लड़ना, उनके हक़ के लिए लड़ना, उनको हक़ दिलाना, इन चीज़ों में उन्हें अच्छा लगने लगा। तो वो चीज़ उनके लिए ज़्यादा दिन तक नहीं रही, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया और उनको मजबूरन कहीं और सेट होना पड़ा। दूसरे बाद में वो कहते हैं, सेट शेडोज क्राउचिंग ऑन द वॉल्स और ए वॉल फॉरवर्ड इन द वाइड night outside, and feeling our flesh chilled we drew together, but for a while the dance went on. That is how it seems to me now. यानी इससे पहले वाले पैराग्राफ में वो कहना चाह रही हैं कि जिस तरीके से उन्हें निकाला गया, उनकी जो फीलिंग्स थी उनको वो क्राउचिंग कर रही थी, कि मतलब उनको एक दर्द सा दे रही थी कि वो फिर अच्छा कर रही हैं उसके बाद भी उनको कैसे अपनी मतलब अच्छी चीज़ों से, अच्छी यादों से निकाला जा रहा है। अब देखिए, वो कोई अपनी इच्छा से देश की मतलब सेवा कर रही है, अपने नेटिव लोगों के लिए लड़ रही है, उसके बाद उनको निकाला जा रहा है। उसके बाद कह रही है, बट फॉर अ वाइल द डांस वेंट ऑन, फिर कुछ समय बाद फिर से डांस शुरू हो गया। डांस शुरू होने का मतलब है कि फिर से उनकी लाइफ में खुशियाँ आ गई। इस बार वो खुशियाँ आई हैं उनके लिए शादी के रूप में। वो कहती हैं कि स्लो फॉर्म्स मूविंग काम थ्रो pools of light like gold net on the floor, it might have gone on dream like forever. वो कहते हैं कि ना, जैसे ही उनकी शादी हुई उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, ऐसे लगने लगा जैसे गोल्डन नेट उनके लिए बिछ गया हो और वो बहुत ही मज़े कर रही हैं। इस बीच उन्होंने अपनी शादी को बहुत 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 इंजॉय किया। उन्होंने सोचा अब ज़िंदगी भर मैं इस चीज़ से खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर सडनली क्या होता है, जैसे ये लिखा है, बट बिटवीन 1 ईयर एंड द नेक्स्ट न्यू वाइन ब्लू। अब वो ये कहती हैं कि तुरंत तभी क्या हुआ कि उनकी शादी भी कई रीज़न्स की वजह से नहीं चल पाई, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी, चाहे उनके रीज़न रहे, कुछ भी रीज़न रहे, उनकी लाइफ नहीं चल पाई। यानी कि उनके जीवन में जो शादी को लेकर खुशियाँ थी वो भी नहीं ज़्यादा चल पाई, यानी फिर से उन्हें वही सैडनेस का देखना पड़ा। उसके बाद कहती है, बट बिटवीन 1 ईयर एंड द नेक्स्ट वाइन ब्लू
द रेन रॉटेड द वॉल्स एट लास्ट। वो कहती है कि देखो फिर से कुछ टाइम बाद आया और फिर से उन्हें कुछ खुशियाँ प्राप्त होने लगी, लेकिन फिर से क्या हुआ, द रेन रॉटेड द वॉल्स एट लास्ट, फिर से जो चलती हवाएं थी उन्होंने उन दीवारों को खरोच डाला। वॉल्फ स्नाउट्स केम थ्रशिंग एट द fallen beams. It's so long ago, but sometimes I remember the curtained room and hear the far off youthful voices singing. यानी कि फिर उन्होंने ये देखा कि उनकी लाइफ फिर से क्या हो गई है, फिर से उसी सैड जगह पर पहुंच गई है। फिर उन्होंने देखा कि बुढ़ापे में भी उनके लिए कुछ और भी अच्छी चीज़ें आई, जिससे उन्होंने अपने लिए कुछ यूथफुल चीज़ें, यानी कि देखा कि उनकी लाइफ में फिर से एक एनर्जी वाली चीज़ें आई हैं, पर वो फिर से चली गई। तो वो ये कहती हैं कि मेरी लाइफ में नया तो आता ही रहता है, यूथफुल वॉइसेस सिंगिंग, इसका मतलब वो आती रहती हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं रहती। तो इसका जो थीम बनता है वो ये बनता है कि आप कोशिश कर सकते हो किसी भी चीज़ को अपने लिए सर्टेन रखने की, यानी कि आप कर सकते हो कोशिश कि आपके जीवन में खुश